उत्सव दर्शन के इस विशेष बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हालांकि गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन शाम को होगा, लेकिन उससे पहले आप जो मेरा मुखौटा देखा है, ये मेरा असली मुखौटा नहीं है, बल्कि जो है आप सभी को स्वागत है। ये जो गणपति विसर्जन को लेकर मेला अभी से आरंभ हो चुका है। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, यहाँ अलग अलग मुखौटे भी लेकर आए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। और इस समय आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी नज़र जा रही है वहाँ पे ये दुकानें लगी हुई है। कोई मुखौटा लेकर आया है, कोई अलग अलग गुब्बारे लेकर आए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या हमेशा ये आते हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम गुना जिला। गुना कहाँ पड़ता है ये? एमपी में। तो ये एमपी में भी आज अनंत चतुर्दशी होगा? ये उधर मुश्किल से होता है। तो इनका कहना है वहाँ मुश्किल से होता है, लेकिन शाम को जब काफ़ी अधिक भीड़ होगी, यहाँ पर गंभीरी नदी पर पाँव रखने की जगह नहीं होगी, तब बच्चे आएंगे गणपति के साथ में। तो ऐसे कई मुखौटे यहाँ पर इन्होंने लगा रखे हैं अपनी अस्थायी दुकान पर, और पोंपाड़ियाँ भी है और अन्य कई सामान भी यहाँ बेचने के लिए आए हुए हैं। ये अकेले नहीं हैं, बल्कि हम आपको बताते हैं कि अन्य कई जने भी यहाँ आए हुए हैं, अलग अलग सामान लेकर आए हैं और इस उम्मीद के साथ आए हैं कि शाम को जब ग्राहकी होगी तो वह आएंगे। उससे पहले आप देखते हैं अलग अलग लोग आ रहे हैं, गणपति प्रतिमाओं को साथ लेकर आ, छोटे बच्चे लेकर आ रहे हैं। और यह जो है कई दुकानें इस तरह लग चुकी है। यहाँ पर आप देखें अलग अलग छोटे छोटे बच्चों की छोटे छोटे खिलौने हैं, और कोई मोटरसाइकिल बेच रहा है, कोई स्कूटर बेच रहा है, अलग अलग वेराइटी के लेके आ रहे हैं। और ये एक बड़ा गुब्बारा है, इस पर लिखा है कि तुमसे मिलने को दिल करता है। देखिए आप क्या खूब लिखा है इस गुब्बारे पर, तुमसे मिलने को दिल करता है, आई लव यू। देख सहेली तेरा साजन जा रहा है। अब सहेली कौन सी है, साजन कौन सा है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कई तरह के जो है इन बड़े बड़े गुब्बारे हैं, उस पर ये शब्द लिखे हुए हैं। ये मुखौटे भी अलग ताज हैं, और ये भी यहाँ पर मुखौटे हैं। हालांकि छोटे बच्चे इन मुखौटों को देख के डर सकते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे पसंद करते हैं। फैंसी ड्रेस में भी इस तरह के मुखौटे काफ़ी पसंद किए जा सकते हैं, किए जाते हैं। और कहाँ से आए आप? हम एमपी शिवपुरी से, ग्वालियर से। ग्वालियर से आए? तो ग्वालियर में भी तो अनंत चतुर्दशी का त्यौहार होता है, वहाँ भी तो होती है गणपति बप्पा। हम तो यहाँ हर साल करने आते हैं। हर साल आते हैं आप? कितने साल से आप आ रहे हैं? हम तो हमारे पूरी मम्मी पापा करते हैं, अब हम करने लगे। मम्मी पापा होने पे आए हैं। तो मेले के समय आप आते हो या वैसे भी आते हो? नहीं, मेले के समय पे आते हैं। तो अच्छी ग्राहकी हो जाती है? हाँ। लेकिन शाम को जब भीड़ होगी तब ग्राहकी होगी? थोड़ा बहुत धंधा हो जाता है यहाँ पर। थोड़ा बहुत धंधा हो जाता है। कि आप सभी लोग वहीं से आए? हाँ, एमपी से पूरे आए। कितने लोग आए होंगे आज यहाँ? यहाँ पर हमारी 7 गाड़ी है। कितने? 7 गाड़ी है। अच्छा, ये गाड़ियाँ हैं? हाँ, ये गाड़ी है जो। अच्छा, ऐसे आए आप। और ये सामान जो हम देख रहे हैं, ये कहाँ से आए? दिल्ली से? दिल्ली से। तो इन्होंने कहा हम दिल्ली से आए और ये मध्य प्रदेश से आए। आप देखिए कि जो है हमने कहा था कि एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि तुमसे मिलने को दिल करता है। यह बात यहाँ लिखी हुई है, तुमसे मिलने को दिल करता है, लेकिन नहीं मिल पा रहे। ये हम नहीं बता सकते क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि इस गुब्बारे पर लिखा हुआ नहीं है आगे की बात। और अब हम आपको बताते हैं आगे की स्थिति क्या है। और ये इनका पूरा परिवार है, ये पूरा परिवार यहाँ से आया हुआ है, मध्य प्रदेश से पूरा परिवार यहाँ आया हुआ है। और ये चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी, जिसमें हजारों की संख्या में गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। सवेरे से ही प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला प्रारंभ हो चुका था, और देर रात्रि तक यानी कि 12 बजे बाद भी ये सिलसिला चलता रहेगा। रात्रि 11-12 बजे तो स्थिति यही रहेगी कि ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पाँव रखने की भी जगह नहीं मिल पाएगी, क्योंकि शहर से जब बड़ा जुलूस आएगा तो उस समय हजारों की संख्या में जनसमूह आएगा यहाँ पर विसर्जन करने के लिए, और रात का दृश्य अलग ही दिखाई देगा। इस समय हालांकि अलग अलग गणपति की मूर्तियाँ आ रही है, जो कि घरों में सजाई गई है, अन्य स्थानों पर सजाई गई है, जिनके द्वारा लाइसेंस नहीं लिया जाता है। प्रशासन द्वारा जो है लाइसेंस नहीं दिया हुआ है। वह प्रतिमाएँ सवेरे से ही यहाँ पहुँचना शुरू हो गई है। ढोल नगाड़े भी हैं, बैंड बाजे भी हैं, आ रही है पूरे जुलूस के साथ में कि गणपति बप्पा मोरिया और अगले बरस तू जल्दी आना के साथ कई लोग आ रहे हैं, भक्तजन आ रहे हैं। और अब हम आपको ले चलते हैं गंभीरी नदी की ओर, उसे पूर्व दिखाएं कि एक और गणपति जी आ रहे हैं।
गंभीरी पुलिया है ये चित्तौड़गढ़ की, ये पुलिया आज की पुलिया नहीं है, वर्षों पुरानी जब राजा महाराजा हुआ करते थे उस समय की ये पुलिया है और इतने वर्षों बाद भी ये पुलिया आज टिकी हुई है। तो ये आप देखें कि ये प्रतिमा एक और आ गई है गणपति जी। युवा खाकल देव की है, सदर बाजार की ये मूर्ति है, आप देखिए, और ये ढोल नगाड़े हैं। शुभ मुहूर्त में गणपति की स्थापना की गई और उसके पश्चात जैसा कि मैंने बार बार बता रहा हूँ, सवेरे से ही यहाँ प्रतिमाएं पहुँचने लगी और यहाँ लाने के बाद उनकी आरती की जा रही है। परिवार के सभी सदस्य आए हुए हैं और उसके बाद यहाँ विसर्जन किया जाएगा। उससे पहले आप देखें कि कई लोग आए हुए हैं, इन प्रतिमाओं की पूजा की जा रही है। कान में कुछ कहा जा रहा है गणपति जी को कि गणपति बप्पा मेरी सुन लेना और अगले बरस तू जल्दी आना, यही कहा जा रहा है कई लोगों द्वारा। आप देख सकते हैं कि अलग अलग मूर्तियां यहाँ हैं, अलग अलग लोग हैं और इन मूर्तियों को स्थापित करने के बाद विसर्जन के लिए ये सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। इस तरह पूजा की जा रही है गणपति जी की और उसके बाद विसर्जन किया जाएगा। आज गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है अनंत चतुर्दशी। क्या मन से इच्छा हो रही है कि आज प्रतिमाओं को विसर्जित कर दी जाए? नहीं हो रही है। क्या इच्छा होती है कि गणपति घर पे विराजें? तो निश्चित रूप से आपका दिल नहीं हुआ होगा कि 10 दिन तक आपने पूजा की होगी, लेकिन फिर भी आपको विसर्जित करना पड़ रहा है। तो ये कहना है लोगों का कि वह गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से 10 दिन तक जब घर में गणपति जी विराजते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्हें छोड़ा नहीं जाए। और ये देखें भक्तजन जो है ये नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, विसर्जन करने के बाद जा रहे हैं। ये लोग चमत्कारी साम्राज्य से आए हुए हैं और विसर्जन हो चुका है। उसके बाद कई बुजुर्ग महिलाएं भी हैं और आप देख सकते हैं कि ये सभी लोग जो है जा रहे हैं। हर कोई ये कह रहा है कि हमारी इच्छा नहीं है विसर्जित करने की। ये देखिए एक और सज्जन जिन्हें चलना भी मुश्किल से हो रहा है, लेकिन यह भी जो है प्रतिमा विसर्जित करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि गणपति बप्पा का प्यार ही ऐसा है लोगों के प्रति और सभी के देवों के देव हैं गणपति बप्पा।
विसर्जित करने से पहले पूजा के लिए गंभीरी नदी के जो तट है वहाँ पर कई टेबलें रखी गई है। उन टेबलों पर पहले गणपति जी को बिराजा जा रहा है, उसके बाद उसको विसर्जित किया जाएगा। बेटा क्या नाम है आपका? नवनीत, आपकी इच्छा हो रही है कि आज गणपति जी को विसर्जित करने की? नहीं हो रही है। क्या इच्छा हो रही है घर पे रखा जाए? घर पे रखा जाए। तो इनके भी इच्छा हो रही है कि घर पे रखा जाए। ऐसे कई बच्चों से हमारी मुलाकात हुई जो कह रहे हैं कि गणपति बापा को विसर्जित नहीं करना है और उन्हें घर पर ही रखना है। आतिशबाजी की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। पूरी तरह से खुशी का माहौल है। लोग इस समय डूबे हुए गणपति जी की भक्ति में डूबे हुए। आखिरकार अनंत चतुर्दशी का वह दिन जब हम गणपति को विसर्जित करते हैं और उन्हें गंभीर नदी में या केड़स नदी में अन्य जलाशय में विसर्जित कर देते हैं। विसर्जित करने से पहले अपने मन की बात कही जा रही है गणपति जी से कि हे गणपति बप्पा अगले बरस तू जल्दी आना, और तरह तरह की बातें कान में कही जा रही है जो कि मन की बात होती है कि गणपति जी सुन ले, और ये अपनी मन की बात कर रही है। कोई आरती कर रहा है, कोई इसमें ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। हर तरफ से जश्न का माहौल है इसमें। चित्तौड़गढ़ में इस वर्ष काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। इसी कारण आप देख सकते हैं कि ये गंभीरी नदी है पूरी लबालब है और पूरे वेग के साथ बह रही है, और इसी कारण जो है लोगों को अंदर आने की अनुमति नहीं है क्योंकि पानी काफ़ी अधिक है, कोई भी हादसा हो सकता है। इसी कारण बाहर से ही प्रतिमाएं ली जा रही है। सिविल डिफेंस की टीम मौजूद है, गोताखोर मौजूद है, पुलिस मौजूद है, और उसके बाद इन गणपति प्रतिमाओं को एक साथ रखा जा रहा है। और एक साथ रखे जाने के बाद आप देखेंगे कि एक नाव बनाई गई है अस्थायी तौर पर। जब यहाँ आएगी हम आपको बताएंगे कि वहाँ उसके बाद उसे विसर्जित किया जा रहा है। तो ये विसर्जित करने का सिलसिला सवेरे से आरंभ हो चुका है। चित्तौड़गढ़ की ये गंभीरी नदी जो नगर के मध्य से बहकर गुजरती है, और ये जो पुल आप देख रहे हैं, ये पुल जो है बहुत प्राचीन पुल है। जब चित्तौड़गढ़ में राजा महाराजा हुआ करते थे उस समय वर्षों पुराना यह पुल है। इस पुल के इतिहास के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन यदि हम आज के पुलों की बात करें तो कुछ पुल तो ऐसे हैं कि बनते ही वह टूट जाते हैं, लोकार्पण भी नहीं हो पाता है। लेकिन आज वर्षों बाद भी इसकी जो मजबूत दीवारें हैं वह जहाँ की तहाँ खड़ी हुई है। चित्तौड़गढ़ का इतिहास जो उसकी हम यदि बात करें तो उस इतिहास के हर कण कण में एक ऐसा इतिहास समाया हुआ है, एक ऐसी वीरता की गाथा समाई हुई है जो हर किसी को रोमांचित कर देती है। यही कारण है कि चित्तौड़ दुर्ग को देखने के लिए प्रतिदिन दूर दराज क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग आते हैं, विदेशी पर्यटक भी आते हैं। ये आप देखें कि इस तरह यहाँ गणपति प्रतिमा को रखा जा रहा है, और ये नाव आ चुकी है, ये नाव आ रही है। इस नाव में फिर एक साथ इन प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए ले जाया जाएगा। ये टायर पर बनाई गई है, और ये जो गोताखोर हैं उनके द्वारा जो है बीच में ले जाकर इसको प्रवाहित किया जा रहा है। एक एक करके इन मूर्तियों को रखा जा रहा है। यह अस्थायी नाव बनाई गई है, और उसके बाद इनको विसर्जित किया जाएगा। ये बड़ी मूर्ति गणपति जी की
एक साथ 30-35 गणपति की छोटी बड़ी जब मूर्तियां यहाँ आ गई गंभीर नदी पर विसर्जित करने के लिए, तो विशेष तौर पर एक नाव बनाई गई है। आप देखते हैं कि टायरों पर ये नाव केवल इसीलिए बनाई गई है और एक रस्सी का सहारा भी लिया जा रहा है, और इस रस्सी के सहारे के माध्यम से बीच में गंभीर नदी के बीच में जाकर इन प्रतिमाओं को विसर्जित कर दिया जाएगा। और नाव जब यहाँ आएगी तो उस समय यहाँ और मूर्तियाँ आ जाएगी। हजारों की संख्या में मूर्तियाँ आज विसर्जित की जाएगी गणपति विसर्जन यानी कि अनंत चतुर्दशी के दिन। चित्तौड़गढ़ में 10 दिवसीय इस गणपति महोत्सव के दौरान कई स्थानों पर गरबा डांडिया का आयोजन भी किया गया एवं अन्य कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। विशाल प्रतिमाएं भी स्थापित की गई जो कि हम आपको साय के समय बता सकेंगे क्योंकि उनका जुलूस अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। और ये लोग आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं। Oh!